नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका महेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 18 भारतीय वैज्ञानिक परिचय एवं उनकी उपलब्धियां के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो का आप पूरा देखिए। ये पाठ अब 6 नंबर का हो चुका है। 6 नंबर आपको बिल्कुल 6 में से 6 नंबर मिलेंगे अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं। पाठ 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। 1 नंबर के प्रश्न की दृष्टि से पहला प्रश्न है, इसमें इस प्रकार ये शॉर्ट रूप वाले आ सकते हैं। BARC का पूरा नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BNHS का पूरा नाम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। SSCON का पूरा नाम सलीम अली सेंटर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। अब बात करते हैं दोस्तों सुश्रुत। इनका जन्म 600 ईसा पूर्व और विश्वामित्र के वंशज है। ये धन्वंतरी आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया। सुश्रुत संहिता नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। शल्य चिकित्सा में इन्होंने 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। सुश्रुत द्वारा नाक, कान व होठों आदि का सफलतापूर्वक प्लास्टिक सर्जरी किए जाने के कारण इन्हें शल्य चिकित्सा व प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। अब आता है चरक। चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य हैं। पाचन, उपापचय व शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा देने वाले प्रथम चिकित्सक। इनके द्वारा 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया ग्रंथ चरक संहिता है। चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने हेतु दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा गया। चरक ने आनुवंशिकी के सिद्धांतों, शिशु लिंग का निर्धारण, आनुवंशिक दोष के बारे में बताया था। अब है तीसरे वैज्ञानिक CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। 7 नवंबर 1888 और जन्म स्थान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर तथा माता पार्वती अम्मल। शिक्षा MSc भौतिक विज्ञान में की। कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर पद पर रहते हुए उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, जिस पर 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो पदार्थ व द्रव्य में अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। इनके सम्मान में व रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार एवं 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 20 नवंबर 1970 को इनका निधन हो गया था। अब हम पढ़ते हैं चौथा टॉपिक, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 30 अक्टूबर 1909 में इनका जन्म हुआ मुंबई में। शिक्षा सैद्धांतिकी भौतिकी में विशेष अध्ययन किया। W हिल्टर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और बताया कि कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं तथा वायु के कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। इन्होंने भारत के परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है या पिता कहा जाता है। स्थापना 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। 1963 में भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर की स्थापना की। इनके निर्देशन में अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की गई। 24 जनवरी 1966 में इनका देहांत हो गया। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। जन्म तिथि 2 अगस्त 1861 में। इनका जन्म स्थान बंगाल के फुलनकुलना जिले ररोली कतिपुरा नामक गांव। शिक्षा विज्ञान में स्नातक किया। स्थापना बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। निधन 19 जून 1944 को हुआ। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 में हुआ। जन्म स्थान जयपुर। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। कार्य क्षेत्र वनस्पति विज्ञान एवं पादप भ्रूण विज्ञान में योगदान दिया। 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बने। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान के सहमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया एवं इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि करने में पर्याप्त सफलता हासिल की। स्थापना टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना की थी। 18 मई 1966 में इनका निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सलीम अली के बारे में। जन्म तिथि 12 नवंबर 1896 में। जन्म स्थान बॉम्बे। शिक्षा डॉक्टरेट। कार्य क्षेत्र पक्षी संरक्षण व सर्वेक्षण। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 1976 में मिला। स्थापना भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य केवला देवी नेशनल पार्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ये प्रमुख व्यक्ति थे। इनका निधन 1987 में हुआ था। इन्हें भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी पाठ का सार एक बार पुनः एक सारणी टेबल के रूप में। सुश्रुत इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। धन्वंतरी आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया। शल्य चिकित्सा व प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता की रचना की। शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य, पाचन उपापचय व शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा देने वाले प्रथम चिकित्सक। चरक संहिता की रचना। इन्होंने आनुवांशिकी के मूल सिद्धांत, शिशु का लिंग निर्धारण, आनुवांशिक दोष के बारे में बताया। चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। इलाज तथा शिक्षा के लिए दूर दूर तक पैदल जाते थे, इसलिए नाम इनका चरक पड़ा। ये आपको पहले बता दिया गया है। बार्क का पूरा नाम, BNHS का पूरा नाम एवं SACON सेकॉन का पूरा नाम। अब हम पढ़ते हैं चंद्रशेखर रमन, होमी जहांगीर भाभा, प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये आपके टॉपिक हैं। छः वैज्ञानिकों के बारे में दिखा गया है। जन्म तिथि इनकी देखिए आप। चंद्रशेखर जी की 7 नवंबर, डॉक्टर होमी जहांगीर की 30 अक्टूबर, प्रफुल्ल चंद्र राय की 2 अगस्त और पंचानन माहेश्वरी की 2 नवंबर, डॉक्टर सलीम अली की 15 नवंबर और APJ अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर है। जन्म स्थान आप देखिए तीनों की। अब आप एक साथ इनको पढ़ोगे इस टेबल के माध्यम से तो आपको इनमें अंतर भी पता लग जाएगा। चंद्रशेखर जी का तिरुधिरा पतली शहर तमिलनाडु, होमी जहांगीर भाभा का मुंबई में, प्रफुल्ल चंद्र राय का ररूली कट्टीपरा जिला फुलनकुलना बंगाल में और पंचानन माहेश्वरी जयपुर के हैं। सलीम अली बॉम्बे और APJ अब्दुल कलाम का जन्म धनुषकोडी जिला रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। शिक्षा इस प्रकार दी गई है। MSc इन्होंने की। इन्होंने सैद्धांतिकी भौतिकी के विशेष अध्ययन विज्ञान में स्नातक किया। इस प्रकार इनकी शिक्षा का है। ये कार्य क्षेत्र है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने जो CV रमन है, इन्होंने भौतिकी में अपना कार्य क्षेत्र रखा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। प्रफुल्ल चंद्र राय ने रसायन विज्ञान में, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी वनस्पति विज्ञान व पादप भ्रूण विज्ञान में अपना कार्य किया। डॉक्टर सलीम अली पक्षी संरक्षण व सर्वेक्षण। इनकी जो जीवनी है द फॉल ऑफ स्पैरो इनके द्वारा लिखी गई किताब है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष अनुसंधान व मिसाइल निर्माण में अपना बेस्ट किया था। रमन प्रभाव की खोज CV रमन ने की थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। इस प्रकार ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो पहले नहीं बताया गया था, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान व मिसाइल निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे छोड़ा गया इनकी सहायता से। 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत इन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है इसके बारे में। इन्हें पद्म भूषण 1981 में मिला। APJ अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में दिया गया। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते हुए हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था। इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का बर्ड मैन ये सलीम अली जी को कहा जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसी प्रकार आगे की दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। केवल 10 मिनट के इस वीडियो में आपके 6 नंबर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए पक्के हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतनी सारी मेहनत के बदले में एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।